सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 लैंड रिसोर्सेज का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड पॉवर्टी। किस तरीके से लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो पॉवर्टी से किस तरीके से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है। द पुअरेस्ट पीपल इन द कंट्री डिपेंड ऑन डिग्रेडेड लैंड। जो हमारे कंट्री में जो सबसे गरीब लोग हैं वो अपने लाइवलीहुड को स्पेंड करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो खराब जमीन है उस पर क्या हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। दे ईदर रियर लाइवस्टॉक ऑन द लैंड और अ मार्जिनल फार्मर्स एंड ट्राइब्स हु प्रैक्टिस सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर। ये गरीब लोग वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, खाली जमीनों पर जो है अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवाते हैं, या छोटे छोटे किसान होते हैं जो कि इन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, या ये ट्राइब्स लोग होते हैं जो कि अपने लाइवलीहुड के लिए जो है अलग अलग तरीकों से इन पर डिपेंडेंट होते हैं। दे हैव नो अदर लाइवलीहुड ऑप्शन सो दे कंटिन्यू टू फॉर्म पुअर क्वालिटी इन फर्टाइल लैंड। इनके पास अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, जो इनफर्टाइल लैंड है जिसकी क्वालिटी पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसी जमीन पर बार बार क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो अब आप सोचो, जो जमीन पहले से ही क्या है, इनफर्टाइल है, उस पर और ज्यादा अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी कि उसकी फर्टिलिटी डाउन होगी। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फर्टिलिटी क्या होते जाएगी, और डाउन होते जाएगी। तो वो लैंड पहले से ही खराब था, लेकिन अब इस पर बार बार एग्रीकल्चर करने के कारण वो और ज्यादा खराब होता जाएगा। दिस कॉजेज द लैंड टू डिग्रेड इवन फर्दर, और इसी कारण से वो जमीन क्या होता है, और फर्दर जो है डिग्रेड होना चालू हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी दीज फार्मर्स कैन नॉट टेक अप मेजर टू इंप्रूव देयर लैंड। लेकिन ये जो फार्मर्स हैं या ये जो छोटे छोटे जो किसान हैं, इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, ये इतने ज्यादा पुअर होते हैं कि उस जमीन को फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उस पर जो कुछ स्टेप्स जो है ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पैसा ही नहीं है। पैसा होता तो ऐसे अनफर्टाइल लैंड पर क्यों करते, वो इनफर्टाइल लैंड पर एग्रीकल्चर ही क्यों करते। ठीक है, नहीं है तभी तो उस पर कर रहे हैं ना। तो ये उस पर नए नए टेक्नोलॉजी भी नहीं इन्वॉल्व कर सकते, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज नहीं कर सकते। They find themselves trapped in a vicious cycle of poverty and land degradation। और इस कारण से क्या होते हैं, वो गरीबी और डिग्रेडेशन के चक्कर में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एक तो उनके पास ऐसे ही पैसा नहीं है तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, दूसरा उनका जो जमीन है, जिस जमीन के सहारे वो बार बार एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो जमीन भी अब धीरे धीरे क्या होते जा रही है, डिग्रेड होते जा रही है। तो एक साइड से तो गरीब हो रहे हैं, दूसरे साइड से उनकी जमीन की फर्टिलिटी भी जो है डाउन हो रही है। इस तरीके से वो ट्रैप में फंस जाते हैं। That is why it is important for the government to take up the responsibility to improve and conserve degraded land। तो अब यहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट को यहां पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए और इनके जमीनों की जो है क्या करनी चाहिए, प्रॉपर जो है देखभाल करनी चाहिए। यहां पर इनको कुछ हेल्प करने चाहिए, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि अपने जमीन की फर्टिलिटी को वापिस ला सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है लैंड मैनेजमेंट। अब हमने लैंड रिसोर्सेज कैसे मिला, हमने उसके बारे में देख लिया कि उस पर क्या क्या किया जाता है वो हमने देख लिया, उस पर पॉल्यूशन कैसे होता है, वो डिग्रेड कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमने पहले वीडियोस में जो है देखी हुई हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी है। तो अभी तक हमने पूरा का पूरा प्रॉब्लम पढ़ा, अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन जो है पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, लैंड इज अ फिक्स्ड रिसोर्स वाइल पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग। ये जो जमीनें हैं, जो हमारे अर्थ पर जितने भी लैंड है, ये फिक्स्ड अमाउंट में है, आप इसको खींच कर बड़ा नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो तो खींच कर बड़ा हो ही रहा है, मतलब खींच कर बड़ा हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ ही रही है। तो जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से लैंड रिसोर्सेज नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। आवर नीड्स ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग एज आवर लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स। और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहा है, हमारा जो नीड है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, लैंड को लेकर, वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज। अब गांव के मैक्सिमम लोग जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अर्बन एरियाज की तरफ जो है माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से वो जो है अर्बन एरिया में सेटल हो रहे हैं। दिस इफेक्ट्स आवर लैंड रिसोर्सेज, और यही चीज जो है हमारे लैंड रिसोर्सेज को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है।
माइग्रेशन लीड्स टू द रैपिड एक्सपांशन ऑफ अर्बन एरियाज। इसी माइग्रेशन के कारण से क्या हो रहा है, माइग्रेशन के कारण जो है जो अर्बन एरिया है ना, उस अर्बन एरिया का एक्सपांशन हो रहा है। आप खुद सोचो, जब आप छोटे रहे होगे तो आपके आसपास का जो सिटी था वो कितना छोटा था, लेकिन आज देखो 10-15 साल बाद वो जो सिटी हो काफी ज्यादा क्या हो चुकी है, एक्सपांड हो चुकी है। कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज आर बिल्ट ऑन फर्टाइल कल्टीवेबल लैंड व्हाइल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इसके अलावा बहुत सारे कॉलोनीज बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रही है, जो फर्टाइल लैंड है वो भी खराब होते जा रही है। और जिन जमीनों पर जो है पहले फॉरेस्ट वगैरह था, अब वहां पर जो है क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, वहां पर माइनिंग की जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जमीन की डिमांड तो बढ़ेगी ही। तो पहले जो एरिया पे फॉरेस्ट होते थे, हरे बड़े पेड़ पौधे होते थे, अब उसको काट कर क्या करेंगे, वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे, माइनिंग करेंगे। ऑल दिस लीड स्ट्रेस ऑन आवर लैंड यूज। इट इज इंपॉर्टेंट दैट लैंड इज प्रॉपरली मैनेज्ड एंड पुट टू प्रॉपर यूज। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पॉपुलेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो रिसोर्सेस हैं, जो लैंड रिसोर्सेस, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर गुड लैंड मैनेजमेंट। अगर हमें लैंड का मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है तो नीचे कुछ हमें सॉल्यूशन गिवन है, इन सॉल्यूशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला सॉल्यूशन क्या है, प्लांट डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। अगर हम विलेज या अगर अर्बन एरिया अगर बना रहे हैं टाउन, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है होना चाहिए। आवर विलेजेस एंड टाउन्स आर ग्रोइंग एंड इनक्रोचिंग अपॉन एग्रीकल्चर लैंड। चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे हमारा रूरल एरिया हो, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो नंबर ऑफ हाउसेज जो बन रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जब घर बढ़ेंगे तो जो जमीन एग्रीकल्चर करने लायक है, अब उस जमीन पर घर बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रही हैं। Unused land is also available within urban areas. So if there is a proper planning to develop towns and the villages, this problem can be handled better. अब देखो, जिस एग्रीकल्चर वाले जमीन पर हम घर बना रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि हम ऐसे जगह पर घर बनाएं जहां की जमीन ऑलरेडी बैरन है। क्योंकि जमीन तो कहीं पर भी बना सकते हैं, जमीन का फर्टाइल होने से कोई लेने देना नहीं है कि जमीन फर्टाइल होगा तो हमारा घर अच्छा बनेगा, ऐसा तो नहीं है। तो अगर कोई भी टाउन या कोई भी विलेज का अगर प्लानिंग किया जा रहा है तो ऐसे लोकेशन को चूज करके घर बनाना चाहिए जहां की जमीन पहले से ही क्या हो चुकी है, बैरन हो चुकी है, ताकि हम लोग घर बनाने के चक्कर में जो है जो अच्छी जमीन है उसका जो है हम लोग यूज ना करें। क्योंकि अगर हमने घर बनाने के लिए अच्छी जमीन का यूज कर लिया तो फिर वो चला गया। तो इससे अच्छा यह है कि जो खाली पड़ी हुई जमीन है वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, घर वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, टाउन वगैरह कर सकते हैं, जिससे उस बैरन लैंड का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और अच्छी जमीन क्या हो जाएगी, बच भी जाएगी। सेकेंड, यूज ऑफ बैरन लैंड। ठीक है, अब देखो बैरन लैंड का जो है किस तरीके से जो है हम लोग यूज करेंगे। बैरन लैंड कैन बी यूज्ड इन टू वेज। जो भी हमारे पास बैरन लैंड है, इस बैरन लैंड का हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला है, फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो भी हमारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैरन लैंड का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई सिटी हो गया, कोई टाउन हो गया जहां पर हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है या कोई भी अदर एक्टिविटी करनी है, तो हम अच्छे जमीन का यूज करने के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो बैरन लैंड है उस बैरन लैंड पे वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिस वगैरह जो है बना सकते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज टू इंप्रूव द लैंड फॉर एग्रीकल्चर और पास्चर डेवलपमेंट। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ये जो बैरन लैंड है इस पर साइंटिफिकली कुछ कुछ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, जैसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, प्रॉपर जो है यहाँ पर हम लोग जैविक खाद होता है, एक जो बायोटिक गैस होते हैं, मतलब बायोटिक फर्टिलाइजर होता है, वो यूज करके उस जमीन को हम लोग धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, फर्टाइल जो है कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू एक्सपांड द acreages under the agriculture while reducing the extent of wetland। इसके कारण से क्या होगा, जो हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसका यूज हम लोग दूसरे पर्पस के लिए करते थे वो बच जाएगा और बैरन लैंड का एक तरीके से यूटिलाइजेशन भी जो है हो जाएगा। तीसरा है यूज ऑफ फैलो लैंड। फैलो लैंड, स्पेशली ओल्ड फैलो, कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। दिस विल इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। फैलो लैंड का मतलब यह होता है कि वो जमीन जिसको 1 साल 2 साल के लिए हमने बिना एग्रीकल्चर किए छोड़ दिया है, तो ऐसे जमीनों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बस वहां पर 1-2 साल नहीं किया है।
इसके अलावा वहां पर हॉर्टिकल्चर भी लगा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कि फूल, पेड़ पौधे, खाने वाले फ्रूट्स, इस तरीके के प्लांट भी वहां पर हम लोग लगा सकते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट आर अ रिसोर्स दैट टेक मेनी ईयर्स टू रीजनरेट। जो फॉरेस्ट होता है ना, उसको जनरेट होने में कई साल लगते हैं। सो फॉरेस्ट शुड बी यूज्ड इन द प्लांट इन सिस्टमैटिक मैनर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है उसको एकदम प्लांट और सिस्टमैटिक तरीके से जो है करना चाहिए। हम अगर पेड़ को काट रहे हैं जंगल का, तो जितना पेड़ हम लोग काट रहे हैं कोशिश करनी चाहिए कि उससे डबल पेड़ हम लोग लगाएं, ताकि वो बड़ा होते होते उसका आधा पेड़ कम से कम बच जाए। फुल्ली ग्रोन ट्रीज शुड बी हार्वेस्टेड ओनली टू एक्सटेंड दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड। हम किसी भी पेड़ पौधे को तभी काटें जब हम लोग उसको दूसरे जगह पर क्या कर सकते हो, या तो शिफ्ट कर सकते हो या दूसरा पेड़ हम लोग लगा सकते हो। 23% ऑफ इंडियाज लैंड इज फॉरेस्टेड। हमारे इंडिया का 23% लगभग जो है पूरे एरिया पर जंगल है। द एरिया अंडर फॉरेस्ट नीड टू एक्सपांडेड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस। अगर हम लोग इसी तरीके से फॉरेस्ट की अगर कटिंग करते रहें, डिफॉरेस्टेशन करते रहें, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम जितना पेड़ काटते हैं कोशिश करेंगे कि उससे डबल पेड़ हम लोगों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। Erosion, waste deposition and use of chemical fertilizer and pesticides are leading to soil depletion। जो सॉइल का जो डिप्लेशन हो रहा है, सॉइल के डिप्लेशन होने में एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जमीन के अंदर जाती हैं और उसके फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। This reduces the fertility of soil and decrease the productivity of the agriculture land. Hence, controlling the soil erosion etc. will help increase the productivity. तो अगर हम लोग इस केमिकल वगैरह के प्लेस पर अगर हम लोग बायोटिक कोई चीज अगर यूज करें, तो जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, जमीन को बैरन होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा उसका इरोजन होने से भी हम लोग रोक सकते हैं। तो केमिकल के प्लेस पे जो है हमें बायोटिक चीजों पर जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग लैंड अराउंड आवर होम्स। देखो हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे खाली जमीन होती है जिसपे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो वहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, या हम ऐसे पेड़ भी लगा सकते हैं जो आगे चलकर 3-4 साल बाद जो है हमें फ्रूट्स देना चालू करेगा। तो ये आप भी कर सकते हो, आपके घर वाले करें ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो आपके घर के आसपास कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई जमीन का यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप नींबू लगा सकते हो, संतरा लगा सकते हो, अमरूद का पेड़ लगा सकते हो, और भी इस तरीके के जो अच्छे फ्रूट्स जो देंगे इस तरीके का आप भी अभी से लगा सकते हो, क्योंकि अभी आपकी उम्र है, आप उसकी देखभाल भी कर सकते हो। तो जब आप 20-22 साल के होगे तब तक वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और फिर आपको बहुत अच्छा फ्रूट्स भी देगा। ठीक है, तो आप ये काम करना, आप अपने घर के आसपास 1-2 पेड़ पौधे जरूर लगाने की जो है कोशिश करना। Quite a lot of land lies unused outside homes in villages and urban neighborhoods। हमारे शहरों में, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे खाली पड़ी हुई जमीनें होती है जहां पर जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। This land can be put to produce use, for example, it can be used for cultivation of seasonal plants and vegetables। इसके अलावा अगर हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो सीजनल प्लांट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह भी जो है क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है लगा सकते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और हमें फ्रूट्स भी मिलते रहेगा, सॉइल का इरोजन भी जो है नहीं होगा। तो ये 4-5 हमारे पास ऐसे मेजर्स थे जिस मेजर्स को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज को जो है मैनेज जो है कर सकते हैं।